हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 8 जिसका नाम है चतुर्गीदड़। चतुर्गीदड़ एक एकांकी है। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से तालाब की सारी मछली मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं, कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। कछुआ भाई मगरमच्छ क्या हाल है, सब ठीक है? इतने उदास क्यों? मगरमच्छ क्या बताऊं, मैं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ क्यों, आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? मगरमच्छ कहता है मछलियां तो समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ तो मिलता तो आज काम चल जाता, पर वह तो चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन यानी कि मुश्किल काम है। मगरमच्छ मित्र, कोई ऐसा उपाय यानी कि प्लान करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तुम्हारा बहुत उपकार होगा। उपकार मतलब एहसान। कछुआ, अच्छा अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न यानी कि कोशिश की। क्या की कोशिश? कुछ सोच गए। इसके लिए पहले तुम एक काम करो। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य यानी कि दूसरा सीन। एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा था और कछुआ पास खड़ा था। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखा। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र, न जाने क्या हो गया। अचानक यानी कि उसके प्राण निकल गए। प्राण मतलब जान निकलना। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़, क्या है भाई? कछुआ क्यों रो रहा है? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। स्वर्ग मतलब मरने के बाद जो जगह अच्छी होती है उसे स्वर्ग बोला जाता है। अब दुनिया में कोई नहीं है। गीदड़ क्या कहा? मगरमच्छ मर गया आपसे? अब तो मैं निश्चित यानी कि फिक्रमंद होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर मैं कई बार प्यासा रह जाता था। कछुआ, क्या कहा? गीदड़, नहीं, कुछ नहीं है तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या मदद यानी कि सहायता कर सकता हूँ? कछुआ, आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डाले, उसे ढक दे, मरा पड़ा है। गीदड़ डरते हुए पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में तो यह सांस ले रहा है। भाई कछुआ, क्या सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ, नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैं तो सुना था कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी पूरी तरह नहीं मरा है। कछुआ, नहीं भाई, ये बिल्कुल मरा है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ चिन्हाने लगता है। भाग कर दूर जाते हो। ओ, अपने मित्र को देखो, गीदड़ कहता है। कछुआ उसे ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया। गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो यानी कि बुद्धू हो। तुम उस चतुर गीदड़ यानी कि होशियार गीदड़ की चाल में आ गए। अब पकड़ना कठिन है उसे। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं घर में से खाने का सामान ढूंढने लगता हूँ या ढूंढने लगती हूँ। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो मैं अपने मित्र को अपनी पेन पेंसिल, खाना देकर या अपना सामान देकर, खिलौने देकर उसकी मदद करता हूँ। गीदड़, कहानी का शीर्षक गीदड़ क्यों रखा गया है? क्योंकि गीदड़ बहुत चतुर था, इसलिए कहानी का शीर्षक गीदड़ रखा है। शीर्षक का मतलब होता है नाम। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? मैं इस कहानी को दूसरा नाम मगरमच्छ और कछुए की दोस्ती देना चाहता हूँ। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए
जब मेरे दोस्त मुझे होली का रंग लगाने आए तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैंने तो होली खेल ली। इस तरीके से मैंने अपनी सूझबूझ दिखाई। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि मगरमच्छ सारी मछलियाँ खा गया था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने ये सोचा कि मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाते हैं जिससे कि गीदड़ उसके पास आ जाए। गीदड़ ने अपनी समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने अपनी समझदारी दिखाने के लिए ये बोला कि मरने के बाद मगरमच्छ की पूँछ हिलती है। तो मगरमच्छ ने उसे पूँछ हिलाते हुए दिखाया। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? क्योंकि मगरमच्छ ने गीदड़ के सामने अपनी पूँछ हिला दी थी और मरा हुआ मगरमच्छ कभी भी अपनी पूँछ नहीं हिलाता। इस कहानी से जुड़े चित्र, बातें और उनका आपस में मिलन करें। भूख के मारे प्राण निकलना, किसके निकल रहे थे? मगरमच्छ के। गीदड़ को लाने का प्रयत्न किसने किया? कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाता, कौन रह जाता? गीदड़। कहानी में पशुओं के नाम के लिए तालाब कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। स्रोत का मतलब जहाँ से पानी मिलता है। नीचे दिए गए पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढ के लिखिए। पहेली में देखेंगे अन्य स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे कुआं, झरना, तालाब, कुआं, तालाब, झरना, नहर, बोरवेल, नदी, बारिश। कितने लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। एक आएगा तालाब, नदी, झरना, नहर, बोरवेल, कुआं, पोखर, बारिश। हाँ, उतर गए। सही वाक्य बताइए। दो मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में दा को का, माँ को गा और हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नए वाक्य बनाओ। को मित्र काफी जा रहे थे। अब दिए गए वाक्य में ला को हा और शा को वाक्य से बदलकर नया वाक्य बनाइए। मैं बहुत सुखी। मैं बहुत सुखी हूँ। क्या लिखा है? कहानी में शब्द का प्रयोग करके नया वाक्य बनाओ। कठिन। यह काम कठिन है। कठिन है। मैंने प्रयत्न किया था। सहायता। मैंने उसकी सहायता की। मैंने उसे प्यार से समझाया। कुछ इस तरीके के वाक्य बनेंगे। नीचे वाक्य लिखे। एक मछली, अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए वाक्य में एक और अनेक लिखी। चूड़ी का चूड़ियाँ। मक्खी का मक्खी। एक वचन लिखना है। लड़की का लड़कियाँ।
टोपी का टोपी, ककड़ी का ककड़ियाँ, एक कानिक बनाना है। जल व थल में रहने वाले जीव, बकरी, भेड़, शेर, हाथी, थल व जल में रहने वाला मेंढक, थल व जल में रहने वाला मेंढक, मगरमच्छ, मगरमच्छ, घड़ियाल, घड़ियाल, सांप, थल में रहने वाले बकरी, शेर, बाघ, बिल्ली, हाथी। यदि गीदड़ के स्थान पर होते तो तुम क्या करते? मैं अगर गीदड़ के स्थान पर होता तो मैं गीदड़ की तरह ही करता। अगर आप मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगा कहानी का अंत क्या होता? तो गीदड़ मारा जाता और मगरमच्छ खा जाता, उसे खा जाता। इसमें कुछ चुटकुले भी दिए हैं, जैसे इस पृथ्वी पर सबसे बलवान जीव कौन है। ये चुटकुले वाला सेशन आप खुद ही करना।